इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का वह एक अनूठा उपाय जो विकल्प जिसमें हमारा है, समाधान गुरुमुख से, और जब विकल्प वही समीचीन होता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें गुरु प्रदान करते हैं तो वही हमारा ज्ञान सम्यक को प्राप्त हो जाता है और वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मा के कल्याण में सहायक होता है। ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य का फल मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों प्राप्त कर नवग्रह तक पहुंच जाते हैं, जहां केवल शुक्ल स्याही होती है। अस्तु मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के पुण्य के फल में क्या अंतर है? विशेष रूप से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, पुण्य और पाप ये भले ही कर्म और संज्ञा की अपेक्षा से एक समान एक साथ ग्रहण किए जा सकते, पर पुण्य पुण्य में पाप पाप में बहुत अंतर हुआ करता, क्योंकि पुण्य की भी परिणति कर्म की भिन्न भिन्न प्रकृतियों के निमित्त से और पाप की भी परिणति भिन्न भिन्न प्रकृतियों के निमित्त से समझने योग्य होती। और जो पुण्य मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, वह पुण्य भी, उसका शक्त्यांश, उसका परिणमन, उस पुण्य का फल भी पूर्ण रूप से भिन्न ही प्रकार का हुआ करता। रही बात जो ग्रहवेग तक पहुंचने वाला मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मात्र पुण्य के ही उदय से नहीं, अपितु जो निरतिचार रूप से जो द्रव्य संयम का पालन करता है, ऐसा वह अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव ही वहाँ ग्रहवेग तक पहुँचता है। उसके अलावा जो सम्यक दृष्टि का भी पुण्य और उसका फल है, उसमें हम मूलतः मात्र इतना ही अंतर कर सकते हैं कि दोनों पुण्य फलीभूत तो होंगे, पर एक जो मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव का पुण्य है, वह संसार वृद्धि के लिए ही कारण बनता है और संसार के भोगों के लिए, संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए ही वह निमित्त बनता है। पर जो सम्यक दृष्टि का पुण्य है, जिसे सातिशय पुण्य भी कहा जाता है,
वह पुण्य को पुण्य में पुनः समाविष्ट करते हुए अगर पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त कर रहा है, सातिशय पुण्य प्राप्त कर रहा है, तो नियम से उसका वह एक एक अंशों से, एक एक कार्यों से मिलने वाला पुण्य भी उसके लिए परंपरा से मोक्ष का साधन बनने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए मूलतः मात्र सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के पुण्य में इतना ही अंतर किया जा सकता है कि मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य नियम से संसार के लिए ही कारण बनता है, पर सम्यक दृष्टि का पुण्य अगर वह पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए, सातिशय पुण्य के लिए पुरुषार्थ करता रहेगा तो नियम से वह परंपरा से उसके लिए मुक्ति का साधन बनेगा। पर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सम्यक दृष्टि का वह प्रत्येक पुण्य ही सातिशय पुण्य या पुण्यानुबंधी पुण्य हो ही। अगर वह पुरुषार्थ वैसा करे, उस पुण्य को पुनः पुण्य में लगाए, पुण्य का पुरुषार्थ पुण्य के पुरुषार्थ के लिए करे, तो नियम से वह सातिशय पुण्य उस सम्यक दृष्टि जीव का पापों को नष्ट करने के लिए और आने वाले समय में पुण्य को भी नष्ट करने के लिए कार्यकारी होते हुए वह परंपरा से मुक्ति को देने वाला हो सकता है। एक संसार का कारण है और एक परंपरा से मुक्ति का कारण हो सकता है। इतना ही मौलिक इन दोनों में अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विमल कुमार जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, बिरसा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है तो क्या आत्मा शरीर सहित सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो मोक्ष शब्द का अर्थ समझने की आवश्यकता है। मुंच धातु छूटने अर्थ में, जहाँ जीव और कर्मों का, पुद्गल का, शरीर का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनका जो अनादिकाल से संयोग बना था, वह संयोग का छूट जाना, संयोग का अलग अलग हो जाना, मुक्त हो जाना, इसका ही नाम मोक्ष है। मुंच धातु छूटने के अर्थ में है और उस मुंच से ही मोक्ष शब्द बनता है। जो अनादिकाल से पुद्गल वर्गणाओं के निमित्त से, चाहे शरीर हो, द्रव्य कर्म हो या कथनचित वह भाव कर्म क्यों ना हो, वह जो पुद्गल के निमित्त से जीव को इस संसार में बांधे हुए है, उन दोनों का पृथकीकरण होना, अलग अलग होना, इसका ही नाम वास्तव में मोक्ष है। मोक्ष मात्र कोई स्थान नहीं है, सिद्धशिला तो स्थान है, पर मोक्ष उस क्रिया का नाम है जो जुड़ा हुआ है, उसका अलग होना, पृथकीकरण होना, यही मोक्ष है। इसलिए स्पष्ट रूप से ये समझे, जो जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त करने वाला है या जिसका मोक्ष हो रहा है, वह मोक्ष तभी कहलाता है जब उसका शरीर, जो कि 9 कर्म वर्गणा रूप था, जो उसके द्रव्य कर्म रूपी ज्ञानावरणादि आदि थे, उन सबका बिल्कुल अलग अलग हो जाना, इसका ही नाम मोक्ष है। इसलिए किसी भी प्रकार से जो जीवात्मा मुक्त होता है या मोक्ष को प्राप्त करता है, वह किसी भी प्रकार से अपने शरीर को लेकर सिद्धालय में या मोक्ष में नहीं जाता, क्योंकि शरीर रूपी पुद्गल वर्गणाएं, द्रव्य कर्म आदि पुद्गल वर्गणाएं, वो सब कुछ यही छोड़ते हुए सिद्धालय की ओर गमन करता है और उन शरीर का, 9 कर्मों का, द्रव्य कर्मों का अलग अलग हो जाना ही वास्तव में मोक्ष है। इसलिए जो जीव मोक्ष प्राप्त करेगा, वह जीवात्मा सभी कर्मों को, सभी पुद्गलों को, शरीर वर्गणाओं को, सबको यही छोड़ते हुए ही आगे पहुंचेगा, यानी मोक्ष तक पहुंचेगा। यही व्यवस्था है। शरीर के साथ कोई भी जीवात्मा वहाँ सिद्धालय में नहीं जाता। सिद्ध भगवान अशरीरी हुआ करते हैं। वहाँ पूर्ण रूप से शरीर का, मन वचन काया का, कर्म वर्गणाओं का, द्रव्य भाव 9 कर्म आदि सभी का वह निवारण करते हुए, उनका पृथकीकरण करते हुए ही मोक्ष पहुंचता है। इसलिए शरीर के रहित होकर ही वह जीवात्मा सिद्धालय में या मोक्ष जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। साक्षी जैन, बिरसा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आज की स्थिति में नगर नगर में जिनालय अधिक हैं और अभिषेक करने वाले कम हैं। ऐसी स्थिति में समाज को क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज। समाज को वर्तमान में जितनी भी युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ियों को सबसे पहले धर्म के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।
क्योंकि मंदिर तो बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, पर मंदिर में पूजा करने वाले पुजारियों की अगर संख्या पर्याप्त नहीं है तो मंदिर बनाना किसी भी प्रकार से कार्यकारी साधन नहीं हो सकता। इसलिए कथनचित धर्म की रक्षा के लिए मंदिर आदि, वेदी आदि, भगवान आदि बनाने तो चाहिए, पर जितने अंशों में ये बनाना, उनको बनवाना आवश्यक है, उतने ही अंशों में ये उनकी पूजा, उनकी व्यवस्था आदि देखने वाले युवा युवतियों को जागृत करना बहुत आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है। किसी भी प्रकार से मंदिर बनने का निषेध नहीं करना चाहिए, पर निषेध की जगह हम और भी विशेष विधि अगर समझाने का प्रयास करें तो हम भी दोषों से बच सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ मंदिरों की संख्या कम करने की जगह हमें भक्तों की, पुजारियों की, जो श्रद्धावान श्रावक है उनकी संख्या बढ़ाने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जितने मंदिर और जितने भगवान वर्तमान में बन रहे हैं उतनी ही संख्या में अगर श्रावक भी उस जैन कुल में जन्म कर अपने श्रावक के कर्तव्यों का पालन करने का बोध कर ले, पूजा पाठ, अभिषेक, मंदिर दर्शन आदि उन जैन कुल में जन्मे हुए जीवों के लिए, व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, इसका बोध कर ले, तो नियम से किसी अलग रूप से व्यवस्था बनाने की समाज को आवश्यकता नहीं। पर समाज के ही जो चंद घटक है वही मंदिर, पूजा पाठ आदि के लिए उदासीन हो जाते हैं, और उनकी उदासीनता के ही चक्कर में वर्तमान में पूजा करने वालों की, अभिषेक करने वालों की, मंदिर की व्यवस्था आदि करने वालों की संख्या कम होते हुए देखने में आ रही। इसलिए जितने मंदिर, वेदी, भगवान आदियों की संख्या बढ़ रही है उससे कई अधिक गुना हमें उन भगवानों की, मंदिरों की व्यवस्था, पूजा करने वाले पुजारी और व्यवस्थापकों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी उनकी संख्या बढ़ेगी उतना ही आपके धर्म के लिए, समाज के लिए वह लाभदायक कार्य हो सकता है। इसलिए मंदिरों की संख्या घटाने की बजाय हम पुजारियों की, भक्तों की, सम्यक दृष्टियों की और व्यवस्थापकों की, सेवकों की संख्या अगर बढ़ाने का पुरुषार्थ समाज करती है तो नियम से वह व्यवस्था भी बनी रहेगी, पुण्य प्राप्ति होगी और आने वाले समय में धर्म में भी वृद्धि होती रहेगी। ऐसा ही पुरुषार्थ समाज को करना होगा, जिसके माध्यम से समाज के वर्तमान के युवा पीढ़ी को जागृत करते हुए उसे धर्म की क्रियाओं से पुण्य के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करे, तो नियम से सब कार्य सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रुचि जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरा विकल्प है कि कर्म के आधार पर ही जन्म होता है क्या? कृपया मेरे विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। जीव का किसी पर्याय में जन्म होना, पर्याय से गमन रूपी मरण होना, ये पूर्ण रूप से कर्म पर ही अवलंबित होता है। जो मुख्यतः से आयु कर्म कहा जाता है, उस आयु कर्म के ही निमित्त से जीव अनेकानेक उन पर्यायों को, अवस्थाओं को प्राप्त करता है। वहाँ उसकी कितनी स्थिति है, मतलब वह कितने आयु को, कितने वर्षों तक वह मनुष्य पर्याय या देव पर्याय को भोगेगा, कितने वर्ष बाद उसकी मृत्यु होगी, ये पूर्ण रूप से उस आयु कर्म के निमित्त से ही तय किया जा सकता है। क्योंकि ये आयु कर्म पर आधारित होने से कथनचित जीव का जन्म मरण कहीं ना कहीं कर्म के अधीन है, कर्म के निमित्त से होता है, ये स्वीकार करना होगा। पर कर्म अपने आप से आपके पास नहीं आते, या किसी भगवान के द्वारा आयु कर्म नहीं भेजा जाता कि आपने अच्छा काम किया है तो आपके लिए देवायु इतने वर्ष की मिलेगी, आपने बुरा काम किया इसलिए आपको नरकायु इतने वर्ष की मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था किसी देवों के द्वारा, भगवंतों के द्वारा, किसी मैनेजर के द्वारा नहीं की जाती, अपितु ये कर्मों की जो व्यवस्था है, सेल्फ कंट्रोल, स्वचलित व्यवस्था है। जैसा जैसा आप इस पर्याय में करेंगे वैसा वैसा कर्म का आश्रयबंध होगा, और वही वही आने वाले समय में कर्म के उदय के रूप में आप सभी को, हम सभी को प्राप्त होता है।
विशेष बात आयु कर्म के साथ ये समझनी होगी कि शेष 7 कर्म तो प्रति समय आश्रव बंधों को प्राप्त होते हैं, पर जो आयु कर्म जिसके निमित्त से अगले पर्याय में जन्म मरण उसकी स्थिति आदि तय होती है, वह पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जीवन में, मतलब वर्तमान के जीवन में आने वाले जीवन के लिए एक ही बार वह आयु को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके निमित्त से आने वाले समय में उसको ही भोगने का जीवों को मौका मिलता है। भले ही वह उस आयु कर्म को प्राप्त करने के 8 मौके, जिसे बंध अपकर्षण काल भी कहा जाता है, वह जीव को प्राप्त होता है, पर जीव का जैसा पुरुषार्थ, जैसी परिणति, जैसे परिणाम वर्तमान के पर्याय में होते हैं, वैसे ही कर्मों का और आयु कर्म का भी आश्रय होगा। वैसा ही फलस्वरूप अगली पर्याय में उसका जन्म, उसका मरण, उसकी स्थिति आदि सब कुछ उस कथनचित कर्म के पर अधीन हुआ करता है। इसलिए कर्म हमारे पुरुषार्थ पे अधीन है। हमारा पुरुषार्थ जैसा होता है, परिणाम परिणति जैसे होती है, वैसे कर्मों का आश्रय, वैसे ही कर्म का उदय। इसलिए कथनचित हमारे पुरुषार्थ पर ही ये जन्म और मृत्यु आदि तय किया जा सकता है। इसलिए दोनों बातों को हमें समझे। साक्षात जो जन्म मरण है वह आयु कर्म पे, और आयु कर्म हमारे वर्तमान के परिणाम परिणति पुरुषार्थ आदि पर अवलंबित होने से हमारे पुरुषार्थ से ही कथनचित जन्म मरण भी होता है, कथनचित हमारे कर्म आयु कर्म आदि के निमित्त से ही अगली पर्याय में जन्म मरण आदि को प्राप्त किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक संवाद। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु बारंबार नमोस्तु महाराज श्री। मेरा विकल्प यह है कि देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बचपन से धर्म करता आ रहा है और फिर भी वह जीवन भर परेशान रहता है, और कोई व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता, वह जीवन भर सुख से रहता है, तो क्या उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता? और जो व्यक्ति धर्म करता है उस पर धर्म पर श्रद्धा करता है, तो उसका पुण्यबंध क्यों नहीं दिखाई देता? कृपया समाधान कीजिए। माँ आज दवाई खाई और अभी के अभी बीमारी ठीक हुई, ऐसा कभी नहीं होता। जो जितनी बीमारी जितनी पुरानी होगी उतने ही लंबे समय तक आपको उतनी विशेष दवाई का सेवन भी करना पड़ता है। सामान्य जो बीमारी होती है वह एक आध डोज से, यानी 1-2-4 बार दवाई खाने से ठीक होती है, पर जितनी पुरानी बीमारी होती है उस बीमारी को ठीक करने के लिए उतने ही लंबे समय तक दवाई, और वो भी विशेष पोटेंशियल, मतलब विशेष शक्ति वाली ही दवाई बार बार खानी पड़ती है और लंबे समय तक खानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही जीवन के पुण्य पाप, अच्छे बुरे, धर्म पाप आदि क्रियाओं के निमित्त से समझने की आवश्यकता। सीधी सी बात है, जिनने बचपन में धर्म किया है और फिर भी वर्तमान में उनका वह धर्म फलीभूत होते हुए नहीं दिख रहा है। एक तो उसने बचपन में जो धर्म किया वह उतने इंटेंसिटी से, उतनी तीव्रता से या उतने विशुद्ध भावों से नहीं किया जिसके निमित्त से आपका पूर्ण रूप से पाप कर्म नष्ट हो जाए, या पुण्य तो किया था, धर्म तो किया था, पर उससे कई अधिक गुना जो पाप का उदय पिछली पर्याय में आपने आश्रय बंधों को प्राप्त किया था, उसके कारण से वर्तमान का वह पुण्य फीका पड़ रहा है, वर्तमान का धर्म का पुरुषार्थ कमज़ोर पड़ रहा है। उस कारण से वह जितनी पुरानी बीमारी, यानी जितने पुराने पाप कर्म हैं, उतने पुराने पाप कर्मों को धोने के लिए उतना विशेष पुण्य का पुरुषार्थ, धर्म का पुरुषार्थ, धर्म की साधना विशुद्ध भावों से करने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव ये समझते हैं कि मात्र पूजा पाठ कर लेना, जाप आदि कर लेना, इतने ही कार्यों से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएगा, पर मात्र शरीर से की हुई उन क्रियाओं से पुण्य प्राप्ति नहीं होती, पापों का क्षय नहीं होता। बुद्धिपूर्वक उत्कृष्ट भावों के साथ अगर उत्कृष्ट कार्य, उत्कृष्ट धर्म की क्रिया आपने प्राप्त की है तो नियम से आपको वह पाप का क्षय करने के लिए निमित्त बन सकती है। अन्यथा जैसे हल्की फुल्की दवाई खाने से हल्का फुल्का असर उस दवाई का दिखता है,
पर जो लंबी बीमारी उस छोटी मोटी दवाई से ठीक नहीं की जा सकती, ऐसी ही छोटी मोटी उपचार जो धर्म की क्रियाओं से बचपन में किए हैं या जीवन के प्रारंभिक अवस्था में किए हैं, वे ज़रूरी नहीं है पिछली पर्याय के और उसके भी पिछली पर्यायों के जो बहुत पुराने रूप पापकर्म है, पुरानी बीमारी के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे छोटी मोटी क्रियाओं से फलीभूत हो। और ये भी जो देखा जाता है कि जो पुण्य नहीं कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, वह फूल रहा है, फल रहा है, नियम से कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके पुण्य का तीव्रतम उदय चल रहा है, जिसके कारण से वह वर्तमान में पुण्य ना भी कर रहे हैं, पाप की क्रियाएं भी कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं उनके लिए वह पुण्य रूप ही फलीभूत हो रहा है। जैसे दुकान व्यापार आदि के भी निमित्त से हम समझे तो जो व्यापारी पुराने कर्जे में है उसको उससे निकलने के लिए काफ़ी प्रॉफिट कमाना पड़ता है, पर जो पहले से ही प्रॉफिट में है वह आज कितना भी कर्जा करके खर्चा कर ले पर वह उसका घाटा नुकसान दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था धर्म पुण्य आदि के निमित्त से हुआ करती है। कहीं ना कहीं पिछले कर्म का उदय वह तीव्र है, तीव्रतम है, वर्तमान का पुरुषार्थ तीव्र है, तीव्रतम है। इनके तालमेल से ही ये सब व्यवस्थाएं बनती है, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं पुण्य के या पाप के, वैसा ही वह फलीभूत होते हुए जीवों के साथ घटित होते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। खुशबू जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि संसार में सबसे बड़ा धन कौन सा है? आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। इस संसार में कई प्रकार के धन हैं और उन धन को हमें धन दृष्टि से ही देखने की आवश्यकता है। जो कागज़ों के टुकड़े या पुद्गल के टुकड़े रूप धन है वह कुछ दिन साथ देकर कुछ समय बाद दिन बदलते ही वह साथ छोड़ सकता, पर अगर हमारे पास समता धन है, संतोष धन है, तो यही धन इस संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। जो निर्ग्रंथ मुनिराजों के पास भी जो धन कहा जाता है वह रुपया टको वाला धन नहीं है, अपितु निर्ग्रंथों के पास वह समता रूपी धन हुआ करता है। और श्रावकों के लिए अगर कोई धन की आवश्यकता है तो उनके लिए संतोष धन की आवश्यकता है। जो इस संसार में सभी विकल्पों को छोड़ते हुए जो जितना प्राप्त है उसे पर्याप्त है ये मानते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने का पुरुषार्थ करता है, ऐसा संतोष गुण से युक्त ही वह जीव वास्तव में धनी हुआ करता है। क्योंकि धन होने पर भी बहुत सारे ऐसे लालची जीव होते हैं, लोभी जीव होते हैं कि वे और कमाऊं इसके चक्कर में जो प्राप्त है उसको कभी भी भोग नहीं पाते। पर जो संतोष धन को प्राप्त करता है उसके पास भले ही कम धन क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उस धन का वह सदुपयोग करते हुए पूर्ण रूप से अपने जीवन में एक उत्कृष्टता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकता है। इसलिए संसार में अगर सर्वश्रेष्ठ धन की कल्पना कही की गई है तो साधु की अपेक्षा से वह समता धन है और श्रावकों की अपेक्षा से वह संतोष धन है। जो जो जीव इन दोनों को प्राप्त कर लेते हैं अपने अपने अवस्था विशेष के निमित्त से, वे ही इस संसार में सुखी होते हैं। अन्यथा पुद्गल के टुकड़े रूपी धन तो बहुत सारे जीवों के पास हुआ करता है, पर उन पुद्गल की टुकड़ों से होने वाला सुख किसी भी प्रकार से आपके लिए सुख देने वाला नहीं है। वह असंतोष और विषमता का होने से आपको दुख ही देगा। इसलिए संसार में समता रूपी और संतोष रूपी ही धन सर्वश्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पारस जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे जब पड़घान के टाइम मुनिवरों की 3 बार परिक्रमा दी जाती है और पूजन भी की जाती है, परंतु आरिका माओं की ना ही परिक्रमा दी जाती है ना ही पूजन की जाती है, ऐसा क्यों? कृपया कर इसका शंका समाधान देवें। महाव्रतियों के लिए जो नवदा भक्ति बताई है उस नवदा भक्ति को पूर्ण करने के बाद ही वह पूर्ण रूप से महाव्रती आहार ग्रहण करते।
नवदा भक्ति के अंतर्गत पड़गाहन, परिक्रमा, पूजन, नमोस्तु आदि ये जितनी भी भक्तियाँ बताई है वह पूर्ण रूप से मुनिराज और उपचार महाव्रती आरिकाओं के लिए भी समान रूप से ही कही गई। पर वर्तमान की कुछ क्षेत्रीय और स्थानीय सामाजिक परंपराओं के निमित्त से ये व्यवस्थाएं वर्तमान में बदलती हुई दिख रही है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें और समझे तो आगम में आचार्य भगवंतों ने दोनों महाव्रतियों के लिए यानी मुनिराज और आरिका इन दोनों के लिए समान रूप से ही नवदा भक्ति का वर्णन किया है और बिल्कुल वह उसी प्रकार से होनी चाहिए। क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा संघ परंपरा भिन्न भिन्न हो सकती है पर आगम की परंपरा यही है जो दोनों के लिए नवदा भक्ति कही है, चाहे वह उपचार महाव्रती हो चाहे वह निर्ग्रंथ रूपी महाव्रती हो, उन दोनों के लिए पूर्ण रूप से उसी प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक ही पड़गान करते हुए उनको आहार आदि दान देने की व्यवस्था आगम में बताई गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं एवं आदिना टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप जिनवान टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।